नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। खबरों की शुरुआत करते हैं अशोकनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई मामले को लेकर। सांसद सिंधिया आज अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर मध्य प्रदेश आए हुए थे। इस दौरान मंदसौर में मारे गए किसानों से उनके मिलने का कार्यक्रम था। इसी दौरान पुलिस ने धारा 144 उल्लंघन के आरोप में उनको रतलाम और मंदसौर जिले की सीमा पर गिरफ्तार कर लिया। सिंधिया की गिरफ्तारी की खबर लगते ही पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों में उबाल आ गया। इसी के तहत अशोकनगर में कांग्रेसियों ने सांसद सिंधिया के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारे लगाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया और चक्का जाम करने का भी प्रयास किया। बाईपास रोड पर कांग्रेसियों ने जैसे ही चक्का जाम करने का प्रयास किया, पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग करने और तमाम सारे उल्लंघनों के लेकर उन पर 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज हुए प्रदर्शन के दौरान 62 कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ देर बाद उनको रिहा भी कर दिया गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि सांसद सिंधिया को गिरफ्तार करके लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकार के द्वारा हत्या की गई है और इसको किसी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अशोकनगर शहर के कांग्रेसियों का कहना है कि ये आंदोलन आगे भी चलेगा और किसान हितों के लिए अब कांग्रेस मैदान में उतरती रहेगी। आज चूंकि जैसा कि जो मध्य प्रदेश में चला हुआ है कि स्वराज सरकार प्रजातंत्र का गला घोंटने पे आमादा है, जिस तरह किसानों को सरेआम पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी शांतिपूर्ण तरीके से मांगते हुए जो आंदोलन कर रहे थे उसमें जिस तरह से गोली चलाई गई और 6 किसानों की मृत्यु हो गई। आज हमारे नेता श्रीमंत सिंधिया जी उन परिवारजनों के जिनकी मृत्यु उनके परिजनों से मिलने के लिए सांत्वना देने उनके घर जा रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह द्वारा उनको मंदसौर के नाके पर उनको गिरफ्तार करवा लिया गया। ये प्रजातंत्र का तो गला घोंटने सारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं इस सरकार की कि यदि किसी के घर में कोई जवान मौत हो गई है, हत्या सरकार द्वारा की गई है, यदि कोई व्यक्ति सिंधिया जी उनके परिवारजनों को ढांढस बंधाने, उनको तसल्ली देने, उनके परिवार से मिलने, उनका दर्द बांटने जा रहे हैं, तो सरकार ये भी नहीं करने दे रही। और एक तरह से तानाशाही रवैया जो मध्य प्रदेश सरकार का है, हम उसके विरोध में पूरे कांग्रेसजन अशोकनगर के और सिंधिया जी की गिरफ्तारी के विरोध में हमने जो चक्का जाम किया था और हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सिंधिया जी की जो गिरफ्तार हुई है, जो प्रजातंत्र का जिस तरह से शिवराज सरकार को गला घोंटा है, हमने शिवराज सिंह का पुतला दहन भी किया है सारे कांग्रेसजनों ने मिलकर, और आंदोलन के रूप में हम लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर रहे थे और पुलिस ने हम लोग गिरफ्तार किया और अभी हम लोगों की जमानत हो गई है। अगली खबर भी किसानों से जुड़ी है। आज मंडी में भी जबरदस्त गहमागहमी और तनाव का माहौल देखा गया। दरअसल सरकार के कुछ ऐसे फैसले जो अब मंडी में व्यापारी और किसानों के बीच तनातनी पैदा कर रहे हैं, ऐसे अव्यवहारिक निर्णय इस पूरे पखवाड़े में दूसरी बार देखने को मिले हैं। जैसे जैसे प्रदेश में किसान आंदोलन चरम पर आता जा रहा है, तैसे तैसे सरकार अपनी किरकिरी कराने में कतई कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सबसे पहले उपज के 50% भुगतान का मामला अटका। आनन फानन में सरकार को एहसास हुआ और उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी या दूसरी फसलों की घोषणा भी अब सरकार के गले की हड्डी बन सकती है। अशोकनगर चूंकि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में गिनी जाती है और यहाँ पर होने वाली चीजें पूरे प्रदेश को असर करती हैं। आज जैसे ही मंडी में बोल शुरू हुई, उसके बाद किसान और व्यापारियों के बीच में तनाव का माहौल बन गया। इसके बाद भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। 1 बजे के बाद मंडी जब शुरू भी हुई तो सांकेतिक तौर पर आज भर के लिए किसी तरह मंडी में बोली लगा दी गई है। व्यापारी प्रतिनिधियों ने घोषणा कर दी है कि जब तक समर्थन मूल्य पर खरीदे का निर्णय वापस नहीं हो जाएगा, उनके द्वारा मंडी में बोली नहीं लगाई जाएगी। यानी कल से अशोकनगर की मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद होगी। अगर मुद्दे की बात करें तो सरकार ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अब मंडियों में किसानों की बोली समर्थन मूल्य से नीचे नहीं लगाई जाएगी और व्यापारियों को उस दर से ऊपर ही उनकी उपज खरीदनी पड़ेगी। व्यापारी इसको अव्यवहारिक निर्णय मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिस रेट की सरकार बात कर रही है उस पर उनको द्वारा खरीदा गया माल बिकता ही नहीं है। ऐसे में किसानों के माल को उस रेट पर खरीदना नामुमकिन और असंभव जैसी चीजें हैं। उधर किसान इस चीज को लेकर अब आंदोलन करने के मूड में है। उन्होंने कहा है कि सरकार की घोषणा का व्यापारियों को पालन करना पड़ेगा और समर्थन मूल्य पर ही
खरीद की जाएगी। उधर किसान संघ जो अब तक इस मामले को लेकर चुप बैठा था, आज उसने भी अपनी आमद दे दी है और उनका कहना है कि अगर समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में किसान संघ भी आंदोलन करेगा। उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे फैसले जो इस पूरे किसान आंदोलन को और प्रदेश भर में किसानों को परेशान करने की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें समर्थन मूल्य पर खरीदी का मामला भी हो सकता है, क्योंकि व्यापारियों की अगर माने तो समर्थन मूल्य को लेकर कई सारी विसंगतियां हैं। एक तो समर्थन मूल्य पर पूरे प्रदेश में कहीं कोई खरीदी इस समय नहीं हो रही, दूसरा एक फसल या दो फसल को छोड़कर शेष फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जब सरकार खुद नहीं खरीद पा रही तो व्यापारियों से उस दर पर खरीदवाने की जिद आगे जाकर सरकार को संकट पैदा कर सकती है। हालांकि आज के लिए किसी तरह प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और हालात खराब होते होते किसी तरह बचे हैं, पर कल से व्यापारियों ने इन सारे हालातों से निपटने या इन सब से बचने के लिए मंडी बंद ही कर दी है। अब देखना होगा कि ये सारी की सारी तनातनी कितनी किसानों की भी जो मांग चल रही है उसको लेकर अब आपका फैसला है क्या? हमारा तो ये है कि सिर्फ आज किसान जो भाई जो आ गए हैं इनको परेशानी ना हो, इसलिए हम सब प्रशासन के कहने पे उस कार्य को निपटा रहे हैं। कल हमने तो लिख के दे दिया मंडी अनिश्चितकालीन हम भाग नहीं लेंगे, प्रशासन खरीदे आई क्वालिटी के नीचे का माल। मतलब आप समर्थन मूल्य से ऊपर बोली नहीं लगाए जो है, परेशान भी हैं, तो क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी बस यही मांग है जो सरकार ने समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी न की जाए, वही मांग है हमारी, किसान को अच्छा दाम मिले। तो आज मंडी में जो है बोली नहीं लगी क्या? आज व्यापारी बोली लगाने गए, लेकिन जो सरकार की से जो समर्थन मूल्य से नीचे वाली बोली थी वही लगाई उनने, और बाकी जो समर्थन मूल्य से ऊपर वाली बोली नहीं लगाई। तो इसके बाद फिर आपने क्या फैसला लिया है? इसके बाद हमने सब किसानों ने एकत्रित होकर के तहसीलदार महोदय को बुलाया और निर्णय हुआ कि आज तो जो भी है 3 लोगों की कमेटी बना दी है, आज बोली हो जाए, नीलाम बोली लग जाए, इसके बाद कल से अपन अलग से निर्णय लेंगे दोबारा बैठ के। तो व्यापारी क्या कह रहे हैं, मतलब वो समर्थन मूल्य नहीं खरीद रहे हैं? समर्थन मूल्य से मना कर रहे हैं, हम नहीं खरीद पाएंगे। अगर मान लो ऐसा ही होता है तो आप आगे क्या करेंगे? ऐसा ही होता है तो भारतीय किसान संघ पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा। बीते 5 फरवरी को अशोकनगर में रेलवे पटरी पार करते समय एक मजदूर की मौत हो गई थी। रेल की चपेट में आए इस मजदूर का नाम खिलन बताया जा रहा है। आज सरकार में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कलेक्टर BS जामोद ने इस परिवार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि भेंट की है। उल्लेखनीय है कि इस परिवार में खिलन अकेला कमाने वाला था, उसके 3 पुत्रियां और एक छोटा बच्चा था। आज कलेक्टर ने जन सुनवाई के बाद इसकी पत्नी को ये सहायता राशि के चेक वितरित किए। सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए नगर पालिका की एक नई पहल, ऊंचे घरों की छतों से सीधे सड़क पर नहीं फेंक सकेंगे पानी। शहर में कंक्रीट एवं डामर की जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनके जल्द खराब होने का एक बड़ा कारण छतों से गिरने वाला तेज रफ्तार पानी भी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने एक नया प्रयास शुरू किया है, जिसमें करोड़ों की लागत से बनी सड़कें लंबे समय तक चल सकेंगी। बारिश के दौरान छतों के पानी से होने वाली सड़कों के नुकसान को रोकने के लिए अशोकनगर नगर पालिका एक नया कार्य शुरू कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने बताया कि नगर पालिका ने लगभग पूरे शहर में सड़कों का जाल बिछा दिया है, मगर इनको लंबे समय तक चलाए रखना एक बड़ी चुनौती है। प्रायः देखने में यह आया है कि कई सड़कें बहुमंजिली मकानों की छतों की नालियों के द्वारा सीधे पानी गिरने के कारण खराब होती, क्योंकि ऊंचाई से गिरने वाले पानी का दबाव बहुत होता है। इस कारण सड़क टूट जाती है और यहाँ गड्ढों के कारण यह सड़क खराब हो जाती है। इसलिए नगर पालिका ने तय किया है कि अब भवन स्वामी सीधे सड़क पर छत का पानी नहीं छोड़ सकते। इसके लिए छत के पानी को पाइप के सहारे नाली में लाने की व्यवस्था करने के लिए भवन स्वामी को बताया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने बताया कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, साथ ही मुनादी करके भी लोगों को समझाइश दी जाएगी वे अपने छतों का पानी नालियों में उतारें, ताकि सड़कों को नुकसान ना हो। साथ ही सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाने का विचार किया जा रहा है। आप अपने छत के पानी की उचित व्यवस्था करें और उसे सड़क पर न गिरने दें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप जैसे रोकने के लिए पानी जो है सीधा नहीं गिरे, इसके लिए कुछ करना है, किस तरह की योजना? अभी आज हमने मुनादी भी कराई है सोनगर में और पेपर में भी दिया है कल।
जिन लोगों के छत पर जो पाइप सीधे निकले हुए हैं तो उनको अपने छज्जे से सीधे नीचे के लिए कर दें, नीचे नाली होती है उसमें पानी निकलेगा। तो जो सड़क अभी डाली है अपन ने करोड़ों रुपये लगा है, तो छत का पानी जो गिरेगा उसके ऊपर तो सड़क पूरी ख़राब हो जाएगी। अगर पाइप नीचे हो जाते हैं सड़क बच जाएगी अपनी। तो पेपर के द्वारा, पेपर के माध्यम से भी, और आज हमने अनाउंस भी कराया है अशोकनगर पूरे नगर में, जहाँ जहाँ भी रोड है तो अपने पाइपों को सीधे जीना के नीचे या नाली में छज्जे को उतार दें। दूसरा, इसके बाद भी नहीं मानते तो जो भी प्रावधान होगा नगर पालिका उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। मतलब आप लोग पहले समझाइश दे रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, पहले इसके बाद नहीं होती तो फिर जुर्माने जैसी कार्रवाई? पहले हमने पेपर में दिया, आज के पेपर में आया भी है और आज मुनादी भी करवाई है। इसके बाद भी संभव हुआ तो एक बार और भी समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानते तो उस हिसाब जो कानूनी कार्रवाई नगर पालिका की, अगर सड़कों को किसी ने नुकसान किया तो उसकी भरपाई की जाएगी उसी? जी।